अपना याजन रखे दादा। जय गुरु। जय। आज ये जो ऑनलाइन सत्संग आप हमारा चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि भारत में भी सभी जगह चल रहा है। और ये सत्संग जो है, ये सत्संग के माध्यम से, क्योंकि ये माध्यम से ही हमारा जो ठाकुर जी ने जो वाणी दी है कि भाई सदगुरु शरणापन हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ तुम्हारे उन्नयन के लिए तुम्हें और सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये सत्संग के बारे में मतलब कहने से पूर्व मैं बताना मतलब अब चर्चा करना चाहूंगा कि ये जो सत्संग की आवश्यकता क्यों हुई। पहले क्या था, जब सतयुग में क्या था, सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी और मनुष्य अपने दिव्य गुणों के कारण देवता रूप में ही अवस्थित थे। सतलोक में ही उन लोगों का वास था और असुरों का उपद्रव भी नहीं था इतना, क्योंकि वो लोग तो पाताल लोक में रहते थे। तो इसलिए सतयुग में तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, ध्यान की प्रधानता थी बस। त्रेता में क्या हुआ, त्रेता में यज्ञ तप हवन इत्यादि की प्रधानता हुई। और कारण इस युग में क्या था कि दानव और मानव जो है वो जो है एक ही लोक में रहते थे। जब एक ही लोक में रहते थे तो ये यज्ञ हुआ, तपस्या करना, हवन इत्यादि करना, मतलब अपनी अपनी शक्ति को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए सभी को यज्ञ तप हवन इत्यादि की आवश्यकता रही। द्वापर में पूजा पाठ व्रत इत्यादि की आवश्यकता होने लगी, क्योंकि इस युग में क्या हुआ कि एक ही परिवार के अंदर दानव और मानव का वास होने लगा। तो जब दानव और मानव एक ही परिवार में हो तो मतलब जो चलन जो है एक ही घर के अंदर जब हो जाता है, वहां पे दानव भी है और मानव भी रहते हैं, तो वहां पे जीने के लिए जो जिस तरह की राजनीतियां होती हैं वो सभी करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रचित जितने भी ग्रंथ पुराण हैं उनका पूजा पाठ व्रत करना, मतलब अपनी तपस्या को ज्यादा वो करना, इस तरह चल रहा। लेकिन कलयुग के अंदर तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब कलयुग के अंदर मतलब दानव और मानव का स्थान एक मनुष्य के भीतर ही होने लगा। बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ इस कलयुग के अंदर। दानव और मानव का जो निवास है वो एक शरीर के अंदर होने लगा। अब ऐसी परिस्थिति, विकट परिस्थिति के अंदर जो है, ये जो सत्संग के लिए जो जिस पे काफी ज्यादा जोर दिया जाता है, अभी से नहीं, मैं समझता हूँ कि जब भगवान द्वापर युग में ही श्री कृष्ण भगवान ने इसको सत्संग को बड़ा महत्व देना शुरू कर दिया था। वो कहते थे ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, न ज्ञानियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो वहां ही उपस्थित होता हूँ जहाँ पे चार लोग मिलकर मेरे नाम गुणों का कीर्तन इत्यादि करते हैं। तो ये मतलब तभी से फोकस सत्संग के ऊपर शुरू हुआ। और ये उसके पश्चात जो है धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस देव और अब वर्तमान में भगवान पुरुषोत्तम जो है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए। अनुकूल चंद्र जी जब तक नहीं आए थे तब तक मतलब जो कृष्ण धारा जो है वो उसी हिसाब से बहती हुई आ रही थी। सिर्फ उन्होंने कोई पुरुषोत्तम जब भी आते हैं कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वो जो कृष्ण धारा जो बहती हुई आ रही थी उसमें सिर्फ एक ही चीज को जोड़ा था, और वो जो जोड़ा था वो है अस्तित्ववाद। वो अस्तित्ववाद जोड़ना मतलब ये था कि ठाकुर जी ने अस्तित्ववाद मतलब मैं हूं और मेरा विकास है, इस चीज के ऊपर बड़ा फोकस किया। और वही जो है उसी के माध्यम से जब ठाकुर जी ने जो देखा कि कलयुग के अंदर मतलब इस समय में, खास तौर से कलयुग तो बहुत लंबा है लेकिन खास तौर से इस समय में चूंकि ठाकुर जी नरदेह लेकर आए, उन्होंने देखा कि मनुष्य जो है उसके पास में सब कुछ उपलब्ध होगा सिवाय इसके कि उसके पास समय नहीं होगा। और ये समय को जो है किस तरह से मैनेज किया जाए,
किस तरह से जो ये अभी हमने सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग की बातें करी कि उस समय ये प्रधानता थी, उन सारी प्रधानताओं को छोड़ के वो अपने स्वार्थ को पूरा करते हुए भी कलयुग के अंदर किस तरह से छोटे से समय के अंदर, कुछ अल्प समय के अंदर वो अपना कल्याण कर सके। और इसीलिए ठाकुर जी ने बहुत संक्षिप्त रूप से वो समस्त साधनाओं का जो जिसको बोल सकते हैं निचोड़ जो है, वो हम लोगों के लिए रख छोड़ा है। और जीवन को इतना सहज, मतलब कलयुग के अंदर सारी जटिलताएं हैं। मैंने जैसे बताया कि वो जो दानव मानव एक ही शरीर में रहते हैं, हमारी प्रवृत्ति मुखिया जो दानव हैं, वो हमको हर वक्त मतलब हमारे ऊपर हावी रहते हैं। अब ऐसे परिस्थिति के अंदर मनुष्य जो है किस तरह से रक्षा पा सकता है, किस तरह से, मतलब वो इसीलिए उन्होंने ये जो बताया था कि सद्गुरु शरणापन, सतनाम मनन और सत्संग का आश्रय ग्रहण, ये जो इस पे है, इस पे ज्यादा जोर दिया। और ये जो सद्गुरु शरणापन के लिए बात कही, वो सद्गुरु को जब हम लोगों ने ग्रहण किया था तो उसी समय ठाकुर जी ने एक हमारे को सबसे पहले, जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ जो भी मेहमान भी, अतिथि भी आते हैं, या समझ लीजिए आज का जो समय दौर चल रहा है, बड़ा असुरक्षा का दौर चल रहा है, मनुष्य जो है अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अगर हम छोटे बच्चों को अगर स्कूल भेजते हैं, तो स्कूल में मतलब जब बच्चा एंट्री कर ले लेता है, उसके बाद सारा रक्षा जो है, मतलब उनकी सारी जिम्मेदारी स्कूल की होती है। इसी तरह से ठाकुर जी के जब शरणापन्न हुए, तो ठाकुर जी ने भी हमें एक रक्षा कवच पहनाने के लिए हमारे को सबसे बड़ा हथियार दिया, वो है इष्टवृत्ति। और ये इष्टवृत्ति अर्घ जो है, ये अभी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ठाकुर जी ने हमें दिया है, ये सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों के अंदर मौजूद है। और ये मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे ईसाई संप्रदाय के अंदर इसे ये कहा जाता है, चर्च रेट कहा जाता है। इस्लाम के अंदर ये जकात के नाम से बड़ा वो है। और जैसे सिख लोग करते हैं, वो दशबंध देते हैं। वैष्णव लोग जो है प्रथम सेवा के नाम से अर्घ निवेदन करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी ने दिया, पर ठाकुर जी ने इस पे बहुत जोर दिया। एक माँ एक बार ठाकुर जी के पास में आई और बोलने लगी कि माँ ठाकुर, मैं इतना आपका मानती हूँ, इतना पूजा पाठ आपका सब कुछ करती हूँ, संध्या, दोनों संध्या में आपका विनती प्रार्थना करती हूँ, है न, जो नाम मेरे को मिला है उसका मनन करती हूँ, तब ठाकुर जी फिर भी मेरी परेशानियों का कोई अंत नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय में ठाकुर जी ने कहा कि माँ, जो मैंने कहा है उसमें जरूर कोई ना कोई गोल है। मतलब गोल है तो बोले तुम इष्टभीति करती हो? बोले हाँ करती हूँ। बोले सारा गंडगोल जो है, सारी जो त्रुटियां हैं, मतलब खुरेद कर देखना कि इसी के अंदर इष्टभीति और निवेदन करने में ही हो रही है। तुम जो इष्टभीति है उसको सही तरीके से जो है मतलब अर्घ मतलब निवेदन नहीं कर रहे हो, और इसी गोल के कारण तुम्हारे ऊपर विपदा जो है, क्योंकि एक छोटे से सूक्ष्म क्षेत्र के अंदर से भी जो है, ये जो हमारे 9 ग्रह जो हमें परिचालित करते हैं, वो उनका प्रवेश हो जाता है। तो ये ठाकुर जी ने उनको बोला कि इष्टभीति का अर्थ ही जो होता है वो हमारे जो मतलब मंगल यज्ञ है। यह इष्ट यानी मंगलदाता, और भृति मतलब भरण पोषण करना। ऐसे मंगलमय भरण पोषण के लिए ठाकुर जी जो है बहुत जोर देते हैं। अब ठाकुर जी ने कई बार ऐसा भी कहा है, कोई कुछ भी नहीं करे, इस जीवन में बहुत सुंदर सा जीवन को मतलब सहज और सुंदर जीवन को प्राप्त करना चाहता है, तो वो सिर्फ इष्टभीति भी करता रहेगा तो उसकी जीवन की सारी विपदाएं जो है कट जाएंगी। और इस इष्टभीति करने के माध्यम से जो है वो उसका लगाव जो है, अनुराग जो है, उसका प्यार जो है मेरे प्रति बढ़ेगा। तो इस तरह से वो कहते हैं। तो इष्टभीति जो है मतलब वैसे भी हमारे आर्य कृष्टि के अंदर उसको पंच महायज्ञ के बारे के समान माना गया है, जिसमें पंच महायज्ञ जो होता है हम लोग सभी जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा उसका चर्चा करता हूँ। ऋषि यज्ञ जो है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है,
नृयज्ञ है, भूत यज्ञ है, ये 5 यज्ञ जो है, ये जो करने का जो फल मिलता है वो हमारा इष्टभृति अर्घ निवेदन करने मात्र से ही मिल जाता है। मुझे एक घटना याद आ रही है दादा, टाइम तो है ही अभी। इष्टभृति के लिए ठाकुर जी जब इष्टभृति स्टार्ट किए थे, मतलब प्रारंभ किया था, वो सन था 1938। 1938 में जो है इष्टभृति आरंभ किया गया। और जब इष्टभृति आरंभ किया गया था, शुरू में आप सोचिए, जिसे भगवान माना जाता था, पुरुषोत्तम या ईश्वर मान के हम लोग पूजा पाठ करते थे, जो बड़े बड़े, मतलब आज हम लोग जिनका ग्रंथ के अंदर आलोचना प्रसंग में या उनका नाम वगैरह हम लोग सुनते हैं, ऐसे दिग्गज ठाकुर जी के अनुयायियों ने, बहुत ज्ञानी गुणी लोगों ने भी विरोध किया था इसका। बोल रहे थे कि ये इष्टभृति के आप जो मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि इष्टभृति के लिए, इससे तो लोग दूर भाग जाएंगे। तो ठाकुर जी उस समय ऐसा बोले थे कि मुझे प्राप्त करने के लिए या अपने इष्ट का कृपा पाने के लिए मनुष्य का जो सबसे प्यारा चीज है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार को भी नहीं मानता है, किसी दुनिया को, मैं उसी पर मैंने हाथ रखा है। इसको थोड़ा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं हाथ रखता हूं और इस हाथ रखने के माध्यम से अगर उसका कल्याण होता है, उसकी जीवन की रक्षा होती है, तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सब लोग जो है, मतलब वो विरोध एक बार दिमाग में बैठा नहीं, पुरुषोत्तम का जो आदेश निर्देश, उनकी इच्छा के विरुद्ध जो भी विरोध था वो बैठा नहीं। तो उन लोगों ने क्या किया, उसे खत्म करने के लिए उन्होंने बोला कि अब उस समय माँ नहीं थी, यानी कर्ता माँ, मतलब ठाकुर जी की माँ नहीं थी। बोले, सब लोग कहने लगे आज माँ होती तो हम माँ, कर्ता माँ को जाके कहते कि ये गलत काम क्यों करना चाह रहे हैं ये ठाकुर जी, तो उनके माध्यम से बंद कराते हैं। तब उन्होंने आपस में सलाह किया। बोलने लगे, ठाकुर जी एक व्यक्ति और है जिन्हें बड़ा सम्मान करते हैं। बोले कौन? बोले वो ठाकुर जी के मास्टर साहेब, वो शशि भूषण जो मित्र जो थे, शशि भूषण मित्र दा, तो वो जो थे ठाकुर जी के टीचर रह चुके थे। तो ठाकुर जी उनका बड़ा सम्मान करते थे। जब भी कभी वो आते थे तो मैं अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते थे, मैं जहाँ पे बैठे रहते थे, तो उन शशि भूषण मित्र दा के पास में लोग गए और जाने के पश्चात वहां जाके कहने लगे कि देखिए, आप श्री ठाकुर जी से इष्टभृति के बारे में कोई भी तर्क मत दीजिएगा, क्योंकि वो उनके पास तर्क का समाधान उनके ऐसा देंगे कि वो आप उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। आप उनके मास्टर रह चुके हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप उनको जाके आज्ञा दीजिए कि भाई ये जो इष्टभृति अर्घ निवेदन का जो प्रथा, जो इस विधि जो स्टार्ट कर रहे हो, प्रारंभ किए हो, इसको इमीडिएट इफेक्ट से मतलब बंद कर दो। तो शशि भूषण मित्रोदा भी उनकी बातों में आ गए और उनकी बातों में आके वो ठाकुर जी के पास में गए। ठाकुर जी के पास में जब गए और ठाकुर जी एकदम से बड़े खुश होके, मतलब उनके चेहरे पे बड़ी मतलब उत्फुल्लता आ गई है, और एकदम से ठाकुर जी का अभिवादन और मास्टर जी का अभिवादन करके उन्हें बिठाया। और बिठाते ही जैसा कि उन लोगों ने सिखाया था कि कोई तर्क मत करना, और तर्क करने के बजाय आप तो आदेश करना। और उन्होंने कहा कि बाबा, ये जो मैं ये ऐसा क्या सुन रहा हूँ, ये इष्टभृति और लोगे तुम लोगों से, तो इसे इमीडिएट इफेक्ट से अब भी मेरा निर्देश है, मेरा आदेश है कि इसे बंद कर दो। ऐसा शशि भूषण मित्रदा ठाकुर जी से बोले। लेकिन जैसे ही वो बोले, वो जो ठाकुर जी का जो हंसमुख चेहरा था वो एकदम गंभीर हो गया, और गंभीर होके वो अपने मास्टर मशाई की तरफ देखकर कहने लगे, जे मास्टर मशाई, একটা কথা বলি, আমার একটা घटना মনে पड़ছে। मतलब तब मास्टर ठाकुर जी बोलते हैं, मुझे एक घटना याद आ रही है, मैं चाहता हूँ कि वो घटना जो है वो आपको मैं सुनाऊं। तो तब वो कहने लगे कि ठीक है, बोलो क्या बात है। बोले कि एक बार आप मतलब मास्टर मशाई को देख के बोल रहे हैं कि आप अपने जीवन में
एक ऐसी घटना है आपकी जिसे कोई भी नहीं जानता। यहाँ तक कि आपकी सहधर्मिणी जो हमारी माँ है, शिक्षक गुरु माँ है, वो भी नहीं जानती हैं, और आपने वो बात को किसी को नहीं बताया है। तो वो जो है, वो मैं घटना का एक बार बताना चाह रहा हूँ। आप जब मतलब किसी की चिकित्सा करने जब गए थे, और वो चिकित्सा करने मतलब पहले के दिनों में क्या होता था, मास्टर जो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक का अध्ययन करके जो शिक्षक लोग होते थे, वो चिकित्सा भी सीख लेते थे। तो वो शशिभूषण मित्रदा जो है, वो चिकित्सा भी करते थे, लोगों को गरीब बच्चों को पढ़ाते भी थे। तो ये बहुत दूर चले गए थे, लौटने में अंधेरा हो गया था। अचानक जो है मूसलाधार बारिश आरंभ हो गई, जंगलों में से होके अपने घर की तरफ आ रहे थे। अब बहुत अंधेरा हो चुका था, पता नहीं कौन सा बांध, छोटे मोटे बांध होते ही थे, तो वो कौन सा बांध उस मूसलाधार बारिश के मध्य टूट गया, पानी जो है घुटने तक आ गया। मास्टर मशाई शशिभूषण दास बोल रहे हैं कि आपको चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एक हाथ दूसरे हाथ को पकड़ने के लिए भी जो जितना उजाला चाहिए वो भी नहीं था। तब आप दोनों हाथ जो है आकाश की ओर जो है उठाकर भगवान से अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहे थे। और ऐसे समय के अंदर आप जो है आप बोल रहे थे कि मेरी धन संपदा, मेरा सब कुछ ले लो, मेरे मेरे नाम से जो कुछ भी है, मैंने जो कुछ भी कमाया है वो सब कुछ ले लो मेरा, लेकिन मेरे प्राणों को रक्षा करो प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ ले लो। तो इस तरह से जब आप प्रार्थना कर रहे थे, ऐसे समय में क्या हुआ, आपने देखा एक आदमी जो है, वो जो है खाली बदन, लंबा सा, वो जो है आपके आगे आगे लालटेन लेके चल रहा है, और आप उसके पीछे पीछे अनुसरण करके उसका पीछा करते हुए पहुंचे। तो अपने वो आदमी जो है आपके घर के आंगन तक गया, और जब आप घर के अंदर घुसकर वापस मुड़ के देखे थे, तो वो जो आदमी लालटेन लेके आपको मार्गदर्शन कर रहा था, दिशा दिखा रहा था, आपकी रक्षा करके आपके घर तक आपको लेके आया था, तो उसको आपने नहीं देखा था। याद है मास्टर मशाई? अब आप मेरे को बताएं कि उस परिस्थिति के अंदर जब मनुष्य सब कुछ छोड़ के देना चाहता है उसके बदले में, अपने प्राणों के बदले में, तो क्या एक पैसा देने के लिए अगर वो दैनंदिन जीवन में एक पैसा दे दे तो बहुत तकलीफ होगी उसको। इस तरह से मास्टर मशाई को जब कहने लगे, उस समय शशिभूषण मास्टर मशाई के जो है आंखों में पानी आ गया, वो उनकी अश्रुधार मतलब इस तरह से बहने लगी, वो मतलब रह नहीं पाए। बोले कि ये तब उस घटना के बाद उनके दिल में, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं भगवान उनको वो बात बता रहे हैं, और वही वाली बात बता रहे हैं जो उनके घटना जीवन के अंदर घटी थी। वो मतलब मास्टर मशाई एकदम कुर्सी से उठ के नीचे बैठ गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, मुझे क्षमा करना, मैं लोगों की बातों में आके मैंने तुमको इस तरह से किया। बाबा, तुम जो कुछ कर रहे हो मुझे पता है कि वो लोगों के कल्याण के लिए है, उनके मंगल के लिए ही है, तुम जरूर इसको करो। इसीलिए ठाकुर जी ने जो बानियां दी हैं इष्ट भीति के लिए, वो कहते हैं इष्ट भीति जो है जीवन जोग्य प्राण गेलियो तू छाड़िस ना, मतलब इष्ट भीति जो है यज्ञ है, जीवन का एक ऐसा यज्ञ है, ये अगर हमारी जान भी निकल जाए, ऐसी परिस्थिति भी आ खड़ी हो जाए, तो भी मत छोड़ना। सौ पापेते ही तोरे जाबी ऋषि वाणी भूलिस ना, मतलब ये जो ऋषि वाणी है इसको कभी भी मत भूलना। और दूसरी इसी से संबंधित एक और बोला था उन्होंने, आप हम लोग सभी सुन चुके हैं, जो तो आशो कापोद विपोद जो जेमोनी हो प्राण इष्ट वृद्धि आने ही आने सवारी परित्राण। ये मतलब सबका जो है जितनी भी समस्या है, जटिल समस्या है, संकट है, सभी को हम अतिक्रम करके अपने जीवन को सहज बनाने के लिए हम इस तरह से अपने जीवन को सार्थक कर सके, उसके लिए इतना बड़ा विधान दिया है। और इसी के साथ ही समय हो चुका है, मैं अपने वक्तव्य को विराम देके दादा सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे जाजन करने का अवसर दिया, और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है जो आप लोगों ने मुझे दिया है। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु।
बहुत बहुत आभार आपका। आपसे अनुरोध है कि कुछ देर बने रहेंगे।